प्रिय छात्रों, आज का जो टॉपिक है वो है अपना आवर्त सारणी। आवर्त सारणी अपने अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये इसको अपन आसान तरीके से याद कर लेते हैं और अपन को ध्यान रह जाता है तो इसके बेसिस पर अपन बहुत से अकार्बनिक रसायन के क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं और भी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं यानी इनकी जो गुण हैं वो सभी के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर कलर से जो डिनोट किया गया है इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर मोस्टली कुछ स्काई ब्लू कलर दिया है, ग्रीन दिया है, येलो दिया है। यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल यानी धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैसें, इनको यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। मगर यहाँ पर आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थोड़ा अलग टॉपिक है। इसको ना लेके, प्रॉपर्टीज को ना लेके अपन इसकी ट्रिक जानेंगे कि इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि बहुत सी ट्रिक्स क्या है वायरल होती हैं। उन ट्रिक्स में क्या होता है कि बहुत से फनी वे में या फिर हीरो हीरोइंस के नाम रखकर या अदर वे में इन एलिमेंट्स को यानी इनके सिंबल्स को याद रखना तो बताया जाता है, मगर वो ट्रिक तो याद रह जाती है मगर ये एलिमेंट्स नहीं बनते। अब असली चीज क्या है, अपन को तो ये सिंबल से याद रखना है, ट्रिक थोड़ी रखना है कि अपन ने क्या ट्रिक करी और किस तरीके से आवर्त सारणी याद करी, वो तो अपने मन में है, अपन को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। अब इसके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या है कि आप जानते होंगे कि आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया है। और 4 ब्लॉक आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इसके लिए अपन कुछ कीवर्ड का यूज करेंगे जिससे कि अपन को ये याद करना आसान हो जाए। अब वो कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स के रूप में अपन यूज करेंगे यहाँ पर हिंदी की मात्राएं और उनके शब्द। जैसे कि जब आवर्त सारणी आप लोग याद करोगे, मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा तो कुछ जगह ऐसे लेटर्स आएंगे जो मिसमैच होंगे कि इसकी जगह सी रखें या का रखें, तो वो लेटर्स को अपन को किस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे जनरली यहाँ पर अपने पास सी आए, जब आवर्त सारणी के अंदर सिंबल का सी आए तो उसको अपन को क्या लेना है, का लेना है। मगर उसी और जब सी के प्लेस पर का यूज हो यानी के का यूज हो तो यहां पर अपन खा पढ़ देंगे उसको अंदर। और जब इसी में है एस आए तो एस को आप क्या पढ़िएगा, सा पढ़िएगा। ठीक है, ऐसी कुछ लेटर्स और आएंगे जैसे कि बी है, बी, तो बी को अपन क्या पढ़ेंगे, बा पढ़ेंगे। और जब कभी यहां पर वी आएगा तो उसको आप क्या पढ़िएगा, वा पढ़िएगा। कहने का मतलब यह है कि जब अपन इसको उस वे में याद करेंगे तो इन लेटर्स की हेल्प से अपन के इजीली सिंबल्स अरेंज होते चले जाएंगे। और उसका एक और बेनिफिट क्या होगा कि आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर उस ऑर्डर में आप याद कर लेते हैं तो सिंबल्स भी अरेंज हो जाएंगे और उनके परमाणु क्रमांक भी रख दिए जाएंगे। अब जैसे कि कहीं लेटर आएगा आपका बी आर, तो उस समय आपको या तो बी इस तरीके से बना लेंगे या फिर आप क्या कर लेंगे, बी आर, यानी कि जो दो लेटर हैं अल्फाबेट्स के बी और आर, वो हिंदी के अंदर भी 2 लेटर्स ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली क्या करते हैं कि वो ऐसे इतने साइलेंट वर्ड डाल दिए जाते हैं जैसे कि उसमें अपने फिर सिंबल याद नहीं होते। तो साइलेंट वर्ड अपन को नहीं लेना है इसके अंदर, बिल्कुल साइलेंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे कहीं आएगा अपना बी ए, तो बी ए में क्या करोगे, बा लिखने के बाद ये बड़ा का डंडा लगा देंगे, बा। और कहीं यूज हुआ बी ई, तो आपको क्या करना है, ये करना है। कुछ में आ गया आपका टी आई, तो आप इसमें क्या करोगे, टी के लिए तो आपको ये यूज करना पड़ेगा और आई के लिए ये मात्रा यूज कर देंगे, टी आई। तो ऐसे समय समय पर जितने भी आपके अल्फाबेट्स आएंगे तो उसके बेसिस पे इसको आप ध्यान रखना है। तो कीवर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ और कीवर्ड्स आगे आएंगे जिसको मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं कि आवर्त सारणी को अपन किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं और ओनली 2 मिनट के अंदर उसको अपन कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक जिसको आवर्त सारणी के अंदर 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। हिंदी वाले बच्चों के लिए समूह 1। अब इस समूह 1 के अंदर क्या है, तो आपको मालूम है कि समूह 1 के अंदर सर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम एंड फ्रांसियम। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर जब कभी किसी एलिमेंट के दो लेटर हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, देन सेकेंड एलिमेंट लेटर क्या रहेगा आपका स्मॉल रहेगा। अगर सिंगल लेटर का कोई एलिमेंट बनता है तो वो ओनली क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। अब यहां पर इसको अपन इस ऑर्डर में ही याद करेंगे, ठीक है। ये है अपना ग्रुप फर्स्ट। अब इसके लिए अपन हिंदी का क्या यूज कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ इस वे के अंदर उसको पढ़ना है। एच के लिए क्या करना है आपको एच के लिए ट्रिक क्या लगानी है, जबकि एक्चुअल में ट्रिक कुछ नहीं है, अपन सिर्फ इसको इस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं बस। ट्रिक क्या यूज कर रहे हैं अपन, तो अपन यहां पर लिख रहे हैं हा। एल आई के लिए क्या यूज करोगे, ली। एन ए के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, ना। का के लिए, अब का के लिए आपको मैंने क्या बताया था, खा बताया था। अगर आपको किसी और तरीके से याद अगर रह जाता है, कुछ चेंज करना चाहे तो इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। आर बी, तो देखो आर और बी अपन यहां पर वन ही कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बी। अब सी एस, अब सी को अपन ने क्या पढ़ा था, का पढ़ा था, तो इसको अपन क्या रखेंगे, कस। और एफ आर के लिए क्या करेंगे आप, फर। अब इसको इस वे में आप पढ़ लीजिए, एक बार में याद नहीं होगी मगर एक दिन जरूर याद हो जाएगी। आप इसको ब्लॉक स्टडी में डिवाइड करिएगा। अब इसको पढ़िए, हलीना रब, हलीना का रब कस फर, हा ली ना हा रब कस फर। अब इस बेस पे आप जब ये एलिमेंट जमाएंगे तो बहुत आसानी से जम जाएंगे। अब जैसे कि सेकेंड जो है इसका समूह है, ग्रुप सेकेंड है, जो ग्रुप सेकेंड। अब ग्रुप सेकेंड के अंदर क्या करते हैं, ग्रुप सेकेंड के अंदर जो आपके एलिमेंट हैं जैसे उसमें टिक बन जाते हैं, बेटा मांगे स्कूटर कार बाप राजी। मगर अब इसमें इतने साइलेंट वर्ड हैं वो कैसे याद होगी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, बे मग का सर बा और रा, बस। अब इसमें और ध्यान नहीं रखना अपन को, ना एक्स्ट्रा इसमें मेहनत करना कि अपन और क्या साइलेंट वर्ड लाएं ये इंटरेस्टिंग हो जाए। अपन को इंटरेस्टिंग या मूवी की स्टोरी या कुछ तैयार नहीं करना अपन को, तो सिर्फ क्या चाहिए, अपने जो प्रेडिक्टेबल अपन याद कर रहे हैं उसके ग्रुप बन जाएं बस। तो अपन ने क्या लिख दिया, बेमक का सर 12। अब बेमक का सर 12 से अगर सिंबल बनाएंगे तो देखिए आपका अपने आप ध्यान जाएगा, बे से क्या लिखेंगे अपन, बी ई। मक से क्या लिखोगे, एम जी। का से क्या आपको ध्यान जाएगा, सी ए। सर से आपका क्या ध्यान जाएगा, जस्ट वेट। बा से सॉरी बी ए और रा से आर ए, ये इजी बन गया, बेमक का सर 12, ये अपना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको इसी वे में अपन पढ़ लेंगे। अब जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, अपन पहुंचते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो अपना क्या है, वो सबसे बड़ा ब्लॉक अपना क्या रहेगा आपका, डी ब्लॉक, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक को वैसे तो अगर इंडिविजुअली पढ़े तो किस 4 श्रेणियों में बांटा गया, यानी 4 सीरीज के अंदर। मगर अपन को इसको आसान करना है तो अपन को आसान करने के लिए इसको कैसे पढ़ेंगे, समूह के अंदर। समूह 3, ग्रुप 3, ठीक है, समूह 3, ग्रुप 3। अब ग्रुप 3 के अंदर देखो ओनली 4 एलिमेंट है, बहुत आसानी से 4 एलिमेंट अपन याद कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी कर सकते हैं इसकी। तो अब देखो एससी है, सेकेंड सकिया लाख, ये इंटरेस्टिंग बनाना है तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये बन जाएगी। मगर उसमें साइलेंट वर्ड आ जाएंगे तो उसको अलग से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो शक में क्या बनाओगे आप, तो आपको ध्यान रह जाएगा, सर हम शक में
क्या यूज करेंगे? एस सी, यहां में वाई एल ए एंड एस सी, ये अपना ग्रुप थर्ड बन गया। सक या लाख, या फिर अपन पढ़ सकते हैं सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी। अब इसी वे में यही शुरू हो जाते हैं अपन ग्रुप फोर। किसका करेंगे अपन अब? ग्रुप फोर। अब ग्रुप फोर का नेक्स्ट ग्रुप क्या है? टीजर हाफ। क्या करोगे आप? टी जर हाफ। चाहे तो नीचे के जो एलिमेंट है उसको भी कर सकते हैं, टीजर हफ रफ। नेक्स्ट क्या है? टीजर हफ रफ। अब इसको कैसे करोगे आप? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? टी जर हफ रफ। देखो कोई साइलेंट वर्ड नहीं, कुछ नहीं, उस वे में अपन को पढ़ना है, ठीक है ना? टीजर हफ रफ। नेक्स्ट जब आगे बढ़े अपन ग्रुप फाइव। ग्रुप फाइव में क्या आएगा? वा अप नब टा डब, वन अप टा डब। तो वी एन बी सी टी ए और डी बी, वन अप टा डब, ये पढ़ लेना है आप, ठीक है ना? ये ग्रुप फिफ्थ हो जाएगा अपना। अब इस वे में आपको एक साथ पूरा नहीं करना, इसको ब्लॉक स्टडी में डिवाइड करिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी वे में। नेक्स्ट ग्रुप सिक्स। ग्रुप सेम में क्या आ जाएगा आपका? सरमोवा सग। अब देखो सी है, जिसको आप क्या पढ़ोगे? कर मो। अब यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा वी और डब्ल्यू में वा सग, तो यहां पर आ जाएगा सी आर। मो में एमओ मोलिब्डेनम, वा में डब्ल्यू। इसको चाहो तो अलग से स्पेशल में ध्यान रख लेगा, है ना? सग में सरमोवा सग, ये बन जाएगा। नेक्स्ट आए अपन ग्रुप सेवन। ग्रुप सेवन में अपन बढ़ते हैं आगे, तो उसमें आएगा मन तक रे भा। अब भा को दो तरीके से कर सकते हो, या तो ये ध्यान रखिएगा, या बी और हा, ठीक है ना? जो भी इजी लगे आप उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अपन को तो क्या बनाना है? इसके सिंबल्स मात्र बनाना है। मन तक रे भा, बस। नेक्स्ट इसी इस पे बन जाते हैं अपन आगे। ग्रुप एट। ग्रुप एट में क्या है? फेरोसस, फे रो ओस हस। अब क्या बनाओगे इससे? एफ ई आर यू ओ एस एच एस, फेरोस हस। इसी वे में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट ग्रुप कौन सा हो गया अपने यहां पर? ग्रुप एट। ग्रुप ग्रुप नाइन, ठीक है ना? अब ग्रुप नाइन के लिए लास्ट कहां तक पहुंच गए अपन? एक सेकेंड, जस्ट मिनट, ठीक है। कोरियर मत कर, तो अपन ने सीखो क्या पढ़ा है? को री एर मत कर, तो सी ओ आर ई
IRMT, इसको पढ़ सकते हैं कोरियर मत कर भी, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ग्रुप 10, ग्रुप 10 के अंदर अपना आएगा, इसको पढ़ सकते हैं नई पड़पिट, है ना। तो अपन के लिए जो है अपन नहीं पढ़ेंगे मगर नहीं, ठीक है, पढ़ पिट दोस्त यानी 10। तो NI PD PT और DS ये आ जाएगा अपना, यानी नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। ग्रुप 11, ग्रुप 11 क्यों आगे आऊं, तो यहां पर देखो क्या है, ये आ गया, यू आ गया आपका, क्यों आगे आऊं, और रघु यानी रघु, तो इससे क्या बन जाएगा, CU AG AU और RG। और इस ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 12 में क्या करेंगे आप, इसमें रहेगा आपका जन सॉरी ZN रहेगा, तो अपना रन कड थग सन, तो ZN CD HG एंड CN ये आपके डी ब्लॉक के। तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे आप ग्रुप 9, तो ग्रुप 9 में अपन ने क्या लिख लिया, कोरियर मत कर यानी COREIRMT। ग्रुप 10 नहीं पढ़पिट, तो यहाँ पर अपन ने सिर्फ हिंदी के बेसिस पर इसको अरेंज किया है, सिर्फ उसी को देखकर आपको पढ़ना है ना। तो NI PD PT DS। ग्रुप 11 क्यों आगे आऊं रघु, तो क्यों से आप आसानी समझ जाएंगे कि हमें CU बनाना है, क्यों हो जाएगा, आगे से AG आऊं से AU और RG, यहां पर आ जाएगा लास्ट जंकड़हज यानी ZN CD HG एंड CN। तो ये आपका कौन सा कंप्लीट हुआ, ये हो गया आपका डी ब्लॉक।